इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। स्क्रैमजेट कंबस्टर को लेकर बात करेंगे, जिसकी जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो कंडक्ट हुई है और जो कंबशन अचीव किया गया है, सस्टेन किया गया है, वो 1000 सेकंड तक किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, इसको लेकर हम बात करेंगे। जहाँ तक बात है स्क्रैमजेट की, तो इस पर हम ऑलरेडी पास्ट में कई बार बात कर चुके हैं कि जो स्क्रैमजेट इंजन है उनके एप्लीकेशन क्या होंगे और किस तरह से ये डिफरेंट है दूसरे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से। हम सभी जानते हैं कि जो हाइपरसोनिक कैटेगरी है बैलिस्टिक मिसाइल में, उसमें वो कंबशन फ्यूल के साथ जो ऑक्सीडाइजर है वो फ्यूल में ही मिक्स होता है और उसको फायर होने के बाद अगर आप कोई स्पीड अचीव करते हो तो उस पर्टिकुलर स्पीड को मेंटेन करना और मनूवर करना उतना आसान नहीं होता। उस पर आप क्रूज नहीं कर सकते और जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो काफी हद तक प्रेडिक्ट की जा सकती है और जो एक पॉसिबिलिटी है कि एनिमी के थर्मल सैटेलाइट के द्वारा उसके डिटेक्ट हो जाने की, ट्रैक हो जाने की, उसके आईएस सिग्नेचर की वो बनी रहती है। तो ये चीज वहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो उस केस में जब आपके स्क्रैमजेट इंजन होंगे वो एक पर्टिकुलर हाइपरसोनिक स्पीड पे लंबी दूर तक ट्रैवल भी करेंगे, उसको आप मनूवर भी कर पाओगे और जो पॉसिबिलिटी है थर्मल सैटेलाइट से ट्रैक होने की, आईएस सिग्नेचर की, वो यहाँ पे कम होगी, क्योंकि जो कूलिंग सिस्टम है वो यहाँ पे दिया होता है और ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, कम रखते हैं। सो वही जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इस तरह के मिसाइल के लिए, जो कंबस्टर का टेम्परेचर है उसके लिए जो कूलिंग सिस्टम है वो टेस्ट किया गया है, वैलिडेट किया गया है। मतलब स्क्रैमजेट कंबस्टर के बॉडी के चारों तरफ जो एक्टिव कूलिंग मैकेनिज्म है वो दिया गया है। ये आपको हेल्प करेगा कि ये जो स्क्रैमजेट मिसाइल है वो दूसरे सब सिस्टम को कैरी कर रहा है, सेंसर को कैरी कर रहा है, या फिर कुछ केस में अगर जो वॉरेड है वो कैरी कर रहा है तो उनको नुकसान ना हो। वैसे आमतौर पर जो वॉरेड की आवश्यकता होती है स्क्रैमजेट इंजन के लिए या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए वो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी स्पीड प्राप्त होती है टारगेट को भेदने के लिए। और आमतौर पर जो टारगेट होंगे वो बंकर्स होंगे, हार्डन शेल्टर्स होंगे, या फिर जो दूसरे एनिमी के इंस्टॉलेशंस हैं, इन्वेंट्री है, वो टारगेट इनके हो सकते हैं। तो जो डीआरडीओ का स्क्रैमजेट इंजन है वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाएगा 5 से लेकर 6 मार्क के बीच में, तकरीबन 1000 सेकंड तक। तो जो इस तरह का सेटअप है वो आपको रेंज दे देगा तकरीबन 2000 किलोमीटर के अराउंड, जो कि ये कवर कर लेगा ब्रह्मोस से हाफ टाइम में। जैसे कि जो ब्रह्मोस है तो वो 500 किलोमीटर जाने के लिए 6 से 8 मिनट लेता है, तो वहीं पे जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, ये उसका हाफ लेगा, तो 3 से 4 मिनट में वो जो दूरी है वो आप तय कर लोगे। इससे पहले जो कंबशन किए गए थे स्क्रैमजेट के भारत में, वहाँ पे जो टाइम अचीव किया गया था 25 से लेकर 40 सेकंड के बीच का ही था, लेकिन यहाँ पे पहली बार जो 1000 सेकंड है वो अचीव किया गया है। भले ही यहाँ पे जो कंबस्टर है वो सब स्केल पे था, लेकिन वहाँ पे इन्वॉल्व जो सभी टेक्नोलॉजी थी, मटेरियल थे, वो सभी रियलिस्टिक थे, जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट में जाएंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो डीआरडीएल के ही हैदराबाद फैसिलिटी में किया गया है। तो ये जो हैदराबाद में फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई थी वो हाल ही में की गई थी, जो कि स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी थी। और इसको अचीव करने के लिए जो 9 मुख्य एलिमेंट है उनका इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि एक हीटर हो गया, वेल्व हो गया, थ्रॉट हो गया, जो टेस्ट सेक्शन है जहाँ पे एक्चुअल जो आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे HSTDV हो गया, उसको रखा जाता है, तो वो सेक्शन हो गया। डिफ्यूजर हो गया, जो सेकंड थ्रोट है वो रहेगा। उसके बाद जो वेल्व है, वैक्यूम चैम्बर है, और मल्टी स्टेज जो कंप्रेसर है वो यहाँ पे रहेंगे। तो इनिशियली आप एयर को लेके उसको हीट करके वेल्व के थ्रू भेजते हो, तो जो रिक्वायर्ड एंट्रोपी है और जो स्टैग्नेशन टेम्परेचर वो आप अचीव करते हो, और वेल्व के थ्रू जो एयर रिक्वायर्ड एयर वो टेस्ट सेक्शन में आएगी, जहाँ पे एक नोजल के थ्रू, सिमेट्रिक नोजल के थ्रू वो जो सभी एयर है एक रिक्वायर्ड स्पीड पे वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है प्रोडक्ट पे आप छोड़ोगे, तो एक एक्चुअल फिजिकल कंडीशन में किस तरह से जो मटेरियल है, टेम्परेचर है वो रिएक्ट करता है, वो बढ़ता है, आप उसको कैसे मेंटेन करते हो, तो सब चीज़ आप यहाँ पे देखते हो। तो जो टेम्परेचर है वो 4000 डिग्री से ऊपर तक जाएगा और जो प्रेशर है वो काफ़ी हाई रहेगा जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो जो टेम्परेचर का स्टैग्नेशन है, मतलब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर कंप्रेस होने के बाद जहाँ पे जो मॉलिक्यूल एयर के वो ना ब्रेक हो, क्योंकि अगर ब्रेक होता है तो उसको आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे कंबशन के बाद कंबशन चैम्बर में, तो वो चीज़ भी ना हो और जो टेम्परेचर प्राप्त है वो भी मिल जाए। तो उसके लिए जो फैसिलिटी वो एस्टैब्लिश की गई थी और पहली बार जो एप्लीकेशन है 1000 सेकंड तक कंबशन को अचीव करने का वो यहाँ से मिला है। अगर हम स्क्रैमजेट की बात करते हैं तो स्क्रैमजेट में जो कंबशन है वो सुपरसोनिक रहता है, और वहाँ पर अगर आप एक हाई स्पीड से ट्रैवल करते हो, आपकी जो मिसाइल है वो ट्रैवल करती है हाई स्पीड से, तो मिसाइल के टिप पे जो टेम्परेचर है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो वहाँ पे जो प्रॉपर कोटिंग है सिरामिक की और उसके अंदर जो टाइटेनियम है वो दिए जाते हैं, और जितना लंबा जो टिप है वो रहेगा उतना आपके एयर को टाइम मिलेगा स्लोली अपने टेम्परेचर को और प्रेशर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर जो टिप है वो छोटा रहेगा तो जो एयर का टेम्परेचर प्रेशर है वो तुरंत बढ़ेगा, तो जो स्टैग्नेशन पॉइंट है उसको क्रॉस कर देगा, जिससे कि जो एयर के मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएंगे और जो एक्सपेंशन है कंबशन के बाद वो आपको प्राप्त प्रॉपर्ली नहीं होगा। तो उस केस में जो कंबशन है वो कम समय के लिए आपको अचीव होगा। सो कूलिंग के लिए भी कई सारे जो पोरस मटेरियल है अंदर उनका इस्तेमाल किया जाता है, और जो टेक्नोलॉजी है इग्निशन के लिए, एक सुपरसोनिक एयर में इग्निशन के लिए टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। जो स्ट्रक्चर है इंजेक्टर्स का वो कैसा होगा वो चीज़ अचीव की जा चुकी है पहले ही। तो अब जो कंबशन है इतना लंबा सस्टेन होने के बाद जो पॉसिबिलिटी है इसका एक मिसाइल में कन्वर्ट हो जाने की वो बहुत बढ़ चुकी है। जल्दी जो सिस्टम है वो मिसाइल में इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। ये जो इंजन है और जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो डीआरडीओ के द्वारा दिखेगी। तो जो एक बार इस तरह की क्रूज मिसाइल वो बन जाती हैं तो चीन के किसी भी हिस्से में जो स्ट्राइक है वो आप कर पाओगे। और जो एक उड़ा लूप है, मतलब रिएक्शन टाइम है इसको डिटेक्ट करने का, ट्रैक करने का और इंटरसेप्ट करने का, वो उनके पास काफी कम होगा, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है ये कुछ सेकंड में ही कर रहा होगा। सो इनिशियली जो प्लान है वो एक बूस्टर के साथ इंटीग्रेट करने का है,
मतलब जो बूस्टर है वो इसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे ले जाएगा, ऐसे स्पीड पे जहाँ पे जिसके इंटेक के पास एयर है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को अचीव कर पाए। एक बार वो चीज़ अचीव हो जाती है तो जो कंबशन है वो इनिशिएट हो जाता है, तो जो बूस्टर होंगे वो डिटैच हो जाएंगे। उसके बाद जो स्क्रैमजेट इंजन है वो चार्ज ले लेगा और एक पर्टिकुलर हाइपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करते हुए 5 से 6 मार्क के बीच में वो लंबी दूरी तक ट्रैवल करेगा। तो जो नोज है वो जितना लंबा रहेगा, जो मार्क जिसका एडवांटेज आपको कंबशन में मिलेगा, और जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो वहाँ पर जो नोजल का शेप है वो आप जैसा रखते हो को वैसा थ्रस्ट आपको प्राप्त होगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि जो एक्सपेंशन है वो कैसा होगा। तो अभी जो इनिशियल प्लान है वो 5 से 6 मार्क का ही है हाइपरसोनिक को अचीव करने का, सस्टेन करने का। ये जो स्पीड है वो आगे चल कर अभी बढ़ती हुई दिखेगी, कम से कम जो 8 से 10 मार्क है वो ये अचीव करता हुआ दिखेगा। होपफुली जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में वो कुछ ही समय में होता हुआ दिखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।